इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन गांव निवासी कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जियाउर रहमान उर्फ बब्बन की 8 दिसंबर को हुए हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लेने का दावा किया। वही इस बात की जानकारी जब पीड़ित परिवार को लगी तो उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस इस कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वही मृतक की पत्नी ज़ैबा रोखसाना अपने पैतृक आवास शंकरपुर में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हमें तकलीफ इस बात की है कि हत्या होने के 3 दिन के बावजूद जिस सरिया से इनके ऊपर वार हुआ तथा जेब से एंड्रॉइड फोन अभी तक गायब है, उसे पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर सकी है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करती हूं कि इस पूरे मामले को निष्पक्षता पूर्वक जांच कर मुझे इंसाफ दे तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। मुझे सिर्फ तकलीफ इस बात का है कि 3 दिन होने पे भी उनका फ़ोन, उन पे जो वार हुआ है, जिस सरिये से उनको वार किया गया है, वो सरिया अभी तक बरामद नहीं किया गया है। उनका फ़ोन अभी तक गायब है। मैं दरख्वास्त करती हूँ कि उनका काम बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई के साथ सबके सामने आना चाहिए और एक एक जिन्होंने उन पे अत्याचार किया, जिन्होंने उन्हें टॉर्चर किया, परेशान किया, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और ये एक पॉलिटिकल मसला है, सिर्फ एक लोग नहीं है। वारिस डब्लू से अभी लास्ट वीक भी मेरे हस्बैंड का कुछ बातचीत हुआ है। वो हमेशा मेरे हस्बैंड को टॉर्चर करता था। वारिस से भी एक मसला है, एकमी वाले रास्ता की वजह से। वहाँ भी हमारा एक कुछ था प्रॉपर्टी, उसकी वजह से उसका प्रॉब्लम हुआ था, तो उसने गोली चलवाया था मेरे हस्बैंड पे 2019 में। ये सब बहुत अंदर से बहुत कुछ है, इन सब को सामने लाया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। वही मृतक के ससुर ने कहा कि इस हत्या के पीछे एक नहीं कई लोगों का हाथ है, जिसमें शहाबुद्दीन अनवर उर्फ डब्लू व वारिश करीम मुख्य रूप से शामिल है। वही उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह हमारे दामाद के साथ डब्लू का झगड़ा हुआ था। वह हमेशा हमारे दामाद को टॉर्चर किया करता था। वही उन्होंने कहा कि वारिश के साथ भी इन लोगों का पुरानी दुश्मनी है। वर्ष 2019 में एक जमीन को लेकर उसके साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें वारिश ने हमारे दामाद पर गोली चलवाया था। पुलिस से हम लोग को जिस तरह संतुष्ट होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं भंग हो रही है। उसका वजह यह है कि मैं ये समझूंगा कि पुलिस को इतना जल्दी आनन फानन में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाने की क्या जरूरत थी, जबकि जो बेसिक काम है पुलिस का अभी तक वो अंजाम नहीं हो पाया है। उदाहरण सा, अभी तक जो वेपन इस्तेमाल किया गया है वो वेपन बरामद नहीं किया है पुलिस ने। मेरे दामाद का जो एंड्रॉइड फोन था, वो अभी तक इतना मॉडर्न इक्विपमेंट होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक एक्यूरेंस में जो मतलब हथियार का प्रयोग हो गया है उसका अभी तक ढूंढ क्यों नहीं निकाल पाई। उनका एंड्रॉइड फोन क्यों नहीं आया है। ये 3 मोहरे को मैंने क्विज बना करके, इसके पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश है जिसमें डब्लू को और वारिस को बचाने की कोशिश हो रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूं। क्या कारण है? उनका जो है वो सब भूमाफिया हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कुछ उनका जो है पॉलिटिकल मतलब रिलेशन भी है, और मैं जानता हूं कि उनसे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में जो है उन लोगों की पैठ है, बंधुत्ता है, दोस्ती है, और वैसे लोगों को पुलिस, मैं समझ रहा हूं कि शायद संरक्षण दे रही है। वही मृतक जियाउर रहमान उर्फ बब्बन के भाई वाशीद रहमान ने कहा कि हम लोगों की पुश्तैनी जमीन पर शहाबुद्दीन अनवर उर्फ डब्लू और वारिश करीम कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको लेकर 4 साल पहले विवाद भी हुआ था, जिसमें दोनों मारपीट करते हुए गोली भी चलवाई थी। उस वक्त ही ये लोग हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है तथा हमेशा अंजाम बुरा होने का धमकी देता था। इन दोनों का आवेदन में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर नाम देने के बावजूद खुलेआम गांव में घूम रहा है। कारण तो हम आपको बताएं, ये रंजिश है, एक कुछ विवाद था। पहले हम लोग का पारिवारिक ज़मीन है, उस ज़मीन पे कुछ वो लोग कब्जा करना चाह रहे थे, तो उसका एक विवाद हुआ था 4 साल पहले। तो उसमें ये 2 अक्यूज इन्वॉल्व थे। वारिस उसमें इन्वॉल्व था। वो उन्होंने साजिश के तहत वहाँ पे कुछ दंगा कराया था, उसमें गोली वोली चली थी। तो उस वक्त से वो उनके पीछे पड़ा हुआ है और काफ़ी थ्रेटिंग देता था। हम लोग पे भी काफ़ी प्रेशर है और थ्रेटिंग होता है, हम लोग की जान के भी
जान को भी खतरा है, इसलिए हम गुहार करेंगे कि हम लोग को भी प्रोटेक्शन दिया जाए, पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाए। तो इसकी कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। शुरू में उन्होंने 2 दिन अच्छा काम किया है, उसके बाद उनके पास कुछ प्रेशर आया है, कुछ पॉलिटिकल प्रेशर है या क्या प्रेशर है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन उनके पास प्रेशर आया है क्योंकि 2 मेन अक्यूज आपका जो इतनी बड़ी हत्या हुई उनमें 2 मेन अक्यूज आपका घूम रहा है, फ्री घूम रहा है गाँव में, और उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। वही मृतक जियाउर रहमान उर्फ बब्बन के साला अबुल बशर रब्बानी ने कहा कि दोनों के खुलेआम घूमने के चलते हम लोगों के ऊपर भी खतरा बना हुआ है। हमारा पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। हम लोग पुलिस प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पुलिस की कार्रवाई से हम लोग ज्यादा संतुष्ट नहीं हैं। शुरू में उन्होंने 2 दिन अच्छा काम किया है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ये लोग पूर्व में भी 2018 में मेरे जीजा पे गोली चलवाने का काम किए थे, जिनमें उनके एक भतीजे को भी गोली लग गई थी। ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग पहले से भी, ये लोग भूमाफिया है। हम दरभंगा एसपी साहब से, आईजी साहब से, डीजीपी साहब से, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव से ये मांग करते हैं कि मेरे इस केस में स्पीडी ट्रायल हो और सही जस्टिस मिले, सही इंसाफ मिले। अगर ऐसे लोगों के साथ भी, इस तरीके पॉलिटिकल लोगों के साथ भी इतना बड़ा हादसा हो तो इससे आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिन लोग की अरेस्टिंग हुई है, जो जावेद बोल के, उनके पास से 1 लाख रुपया बरामद किया गया है। पुलिस को चाहिए था कि वो पैसा कैसे आया, किससे आया, किस जरिए आया। तो पुलिस ने बता तो दिया है कि नहीं, पुलिस जो बताइए उन लोगों की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि 10,000 रुपये की उसकी हैसियत नहीं हो। 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया वो कहाँ से देगा भागने के लिए। इसमें पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है और भी इसकी सही से निष्पक्ष होकर जांच होगी तो और भी बहुत सारी जानकारी हमारे प्रशासन को मिलेगा।